जय बाबा की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्यम दुबे जेबीके कोचिंग क्लासेस में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने देख लिया था मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के वन या वन क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वनों के बारे में, कि जो मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्रफल है वह कितना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल है वह आपका 94,689 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यह आपका कुल वन क्षेत्रफल है। यह आपके राज्य के क्षेत्रफल का कुल 30.72% है और वन क्षेत्र का आपके 12.4% है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना। ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है। यह आपके मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना, 94,689 किलोमीटर। यह आपके राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है और वन क्षेत्र का 12.4% है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम वन क्षेत्र के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ आइए दोस्तों, देखिए आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जो आपके मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो 72.84% क्षेत्र है वह आपका गैर वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2.3% भाग में आपके अति सघन वन पाए जाते हैं, 11.2% क्षेत्र में आपके मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, 2.14% में आपकी झाड़ियां पाई जा रही होती है तथा 11.77% वाले क्षेत्र में आपका खुले वन पाए जा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट को देख लीजिएगा। यह प्रतिशत या आंकड़े परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम वनों का वर्गीकरण दोस्तों, कि कितने आधारों पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ठीक है, इस चीज को भी देख लेना क्योंकि ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से या किन आधारों पर किया गया है। ये चीज आज हमको समझनी है। तो मध्य प्रदेश में हम देख लेंगे आज वनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। वनों से एक क्वेश्चन व्यापम और सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आज की क्लास पर ज्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि यह थोड़ा सा कठिन टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है ना दोस्तों, यह कितने आधारों पर किया गया है। यह सबसे पहले आपके 4 आधारों पर किया गया है दोस्तों। ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वह आपके 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं वो 4 आधार कौन कौन से हैं। तो इनमें जो आपका सबसे पहला आधार है दोस्तों, इन वर्गीकरण में आपका जो सबसे पहला आधार है वह आधार है आपका जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। पहला है आपका जलवायु के आधार पर। इसके बाद दूसरा है जो वह है आपका प्रादेशिक आधार पर। कैसा, प्रादेशिक आधार पर या किन प्रदेशों के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है और यहां से हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, इसीलिए आप इस चीज को फोकस कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका जलवायु के आधार पर, दूसरा है आपका प्रादेशिक आधार पर, तीसरा है आपका प्रजाति के आधार पर वन। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी परीक्षा में पूछी जाती है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से जाएंगे अंदर तक कि इनके भी, क्योंकि इनका भी पुनः वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख रहे हैं हम केवल वनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो पहला है आपका जलवायु के आधार पर, दूसरा आपका प्रादेशिक आधार पर है, तीसरा आपका प्रजाति के आधार पर है और इसके बाद जो चौथा है दोस्तों वह है आपका प्रशासनिक आधार पर दोस्तों। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला आपका जलवायु के आधार पर है, दूसरा आपका प्रादेशिक आधार पर है, तीसरा आपका प्रजाति के आधार पर और चौथा है आपका प्रशासनिक आधार पर। इस प्रशासनिक आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण हम अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जलवायु के आधार पर, कि जलवायु के आधार पर वनों को या वनों का पुनः वर्गीकरण 3 आधारों पर
किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका पहला वर्गीकरण आ रहा होता है वह है आपका उष्णकटिबंधीय वन। कौन कैसे दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। कैसे उष्णकटिबंधीय वन? तो जलवायु के आधार पर पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। पहला है जो आपका वह है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इनकी लगभग 88% मात्रा मध्य प्रदेश में मिल रही होती है दोस्तों। कैसे? जलवायु के आधार पर हम विभाजन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला विभाजन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बाद दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्या होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आप आर्द्र पर्णपाती खुद समझ जाएंगे। पर्णपाती शब्द का अर्थ है एक विशेष ऋतु मौसम में अपने पत्तों को छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वह जलवायु के आधार पर 3 भागों में हमने इन्हें वर्गीकृत किया है। पहला आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो 88% मात्रा में हो रहे होते हैं। दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है दोस्तों, इनकी जो प्रतिशत मात्रा है दोस्तों वह केवल मात्र 2% यहाँ पर पाई जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेंगे तीसरे वन जो है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तीसरे हैं वह है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये आपके टोटल 4% भाग में पाए जा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया है, 3 आधारों पर किया है। पहला आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो एक विशेष मौसम तक आते आते अपनी पत्ती गिरा देते हैं और बरसात ऋतु के बाद इनमें पुनः पत्ती आ जाती है। ये होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरे हैं आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कुछ समय के लिए अपने पत्ते गिराते हैं और इनमें पुनः पत्ते वापस वर्षा ऋतु तक आ जा रहे होते हैं। तो यह आपके 8% क्षेत्र पर पाए जा रहे होते हैं। और तीसरे हैं आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो आपके 4% क्षेत्र पर पाए जा रहे होते हैं दोस्तों। इसके बाद एक चीज और देखने को मिलती है वह है आपकी उपाद्री पहाड़ी दोस्तों। कैसे? उपाद्री, इसमें जो आपके सतपुड़ा या विंध्य वाली पर्वत श्रेणी है वहां पर ये वन पाए जा रहे होते हैं और यह वन हमारे लिए पचमढ़ी वाले क्षेत्रों में अधिकता से देखने को मिल रहे होते हैं। परंतु हमें ये 3 चीज नाम याद रखनी है। पहला आपका है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके जलवायु के आधार पर। इसके बाद बात करेंगे हम प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। प्रादेशिक आधार पर वनों को पुनः 3 भागों में विभाजित करके रखा है। ठीक है दोस्तों, पहला जो इसमें विभाजन है वह है आपका कैमूर विंध्य श्रेणी। ठीक है दोस्तों, कैमूर विंध्य श्रेणी या कैमूर विंध्य पेटी। इसके बाद जो दूसरी आती है वह है आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दोस्तों। कैसी? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यहाँ केवल हम विभाजन देख रहे हैं दोस्तों। आपकी जो कैमूर विंध्य श्रेणी है यह आपके कटनी, सागर, दमोह वाले क्षेत्रों में है, जबकि आपकी जो सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी है यह आपके होशंगाबाद से लगे हुए बालाघाट वाले या होशंगाबाद बालाघाट जिलों में मिल रही होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी आती है वह है आपका मुरैना और शिवपुरी पठार श्रेणी। ठीक है, मुरैना और शिवपुरी पठार श्रेणी, ये है आपका प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जो कैमूर विंध्य पेटी है या कैमूर विंध्य श्रेणी है यह आपके कटनी, जबलपुर, मंडला वाले क्षेत्रों में है, जबकि सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी या हम कहें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है दोस्तों, यह आपके होशंगाबाद वाले
क्षेत्र में लगी हुई है, और तीसरी है आपकी मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी। ठीक है दोस्तों, या पठार पेटी, यहाँ पर आपको अधिकांशतः कटीले वन देखने को मिल रहे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो भूमि है, या हम कहें कि जो मृदा पाई जा रही होती है वह रेतीली मृदा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो वन पाए जा रहे होते हैं वह आपके कटीले वन पाए जा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रादेशिक आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे प्रजाति के आधार पर। तो दोस्तों प्रजाति के आधार पर भी वनों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वह 3 भाग कौन कौन से हैं हम देख लेंगे। सबसे पहला जो आपका आ रहा है वह है आपका साल वन, या साल एक आपका बहुमूल्य पौधा पेड़ है। तो ये जो साल के वृक्ष होते हैं आपके, या साल के वन होते हैं, यह आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो हमने देखा था कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कैसे हो रहे होते हैं दोस्तों, ये कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां यहाँ पर गिरा रहे होते हैं। समझ में आ गया ना दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रजाति की, तो वह है आपकी सागौन की दोस्तों। कैसा? सागौन वन। मध्य प्रदेश सागौन उत्पादन के लिए एक अग्रणी राज्य है, तथा जो सागौन की लकड़ी है यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी, यह भी आपके सागर और दमोह कटनी वाले क्षेत्रों पर, या यूं कहें कि जहां पर काली मिट्टी की अधिकता हो रही होती है, मालवा के कुछ क्षेत्रों पर हमें सागौन वन प्राप्त हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम तीसरे वन की, तो वह है आपके मिश्रित वन, जो साल और सागौन को छोड़कर अन्य पत्ते या अन्य पेड़ पौधे, या हम कहें अन्य पेड़ होते हैं, वह इसके अंतर्गत आ रहे होते हैं दोस्तों। जैसे आपके बबूल हो गया, है ना दोस्तों, जैसे बबूल, हर्रा, खेड़ा, ये जो आपके अन्य वन है या अन्य पेड़ है वह आपके मिश्रित वन के अंतर्गत आ रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक आधार पर। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपकी प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, वह 3 आधारों पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला जो है वह है आपका आरक्षित वन। दोस्तों परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, तो यह 3 आधार पर किया गया। दोस्तों समस्त जो हमने वर्गीकरण देखा था उनका जो पुनः वर्गीकरण है वह 3 आधारों पर ही है। जलवायु के आधार पर भी 3 भाग हैं, आपको प्रादेशिक आधार पर भी 3 भाग देखने को मिलेंगे, प्रजाति के आधार पर भी आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। पहला है आपका आरक्षित वन। कैसे दोस्तों? आरक्षित वन। अब आरक्षित वन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे वन जहां पर ना तो या जो सरकार के अधीन होते हैं, पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होते हैं, ये ना तो यहाँ फसलों की कटाई या पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, ना ही यहाँ पशुओं का चारण किया जा रहा होता है, ना ही यहाँ इन वनों में किसी को जाने की अनुमति हो रही होती है। हम देखें, इतना सब देखने के बाद हम बात करते हैं कि ये जो वन होते हैं ये प्रकृति के संरक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ लकड़ियों की कटाई की जा रही होती है, ना पशुओं का चारण किया जा रहा होता है, ना ही किसी व्यक्ति को यहाँ घूमने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके कैसे? आरक्षित वन। इनको आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण है। ठीक है, पहला है आपका आरक्षित वन, जो आपके लगभग 65% क्षेत्र पर फैले हुए हैं दोस्तों। आरक्षित वन आपके 65% क्षेत्र तक फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो बात कर लेते हैं वह है आपका संरक्षित वन। ठीक है दोस्तों, कैसे? संरक्षित वन ये सरकार के अधीन होते हैं, परंतु इनमें आपको पशुचारण तथा पेड़ पौधे काटने की स्वतंत्रता हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके हैं वह आपके कुल 30% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। पहले हैं आपके आरक्षित वन, दूसरे हैं आपके संरक्षित वन, और तीसरे हैं आपके अवर्गीकृत वन। कैसे दोस्तों? अवर्गीकृत। जो समस्त वन क्षेत्र है वह अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, तो यह है ना जो आपका, वह आपका कुल 5% क्षेत्र में फैला हुआ है। समझ में आ गया ना दोस्तों? ये था आपका मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। कितने आधार पर किया गया है दोस्तों? हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 आधार पर किया गया है। जलवायु के आधार पर 3 भाग है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
जो एक विशेष मौसम में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, परंतु वर्षा ऋतु के बाद पुनः इनमें वापस आ जाते हैं पत्ते। ये आपके 88% क्षेत्र पर देखने को मिल रहे होते हैं। इसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये। इसके बाद जो चौथा है वह आपका उपाद्री पहाड़ी, जो आपके सतपुड़ा और मैकल वाली श्रेणी है, वहां पर आपको या पचमढ़ी में अधिकांशतः यह देखने को मिल रही होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रादेशिक आधार पर, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली आपकी कैमूर विंध्य श्रेणी है, दूसरी आपकी सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, तीसरी आपकी मुरैना शिवपुरी पठार वाली या पेटी है या क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये इलाके तो समझ में आ रहे होंगे। कैमूर विंध्य पेटी अर्थात विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वन आपके कैमूर विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आ रहे होते हैं। सतपुड़ा और मैकल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी वन आपके इस पेटी के अंतर्गत आ रहे होते हैं। और मुरैना शिवपुरी का जो पठार है वह आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र पर, जहाँ की जो मृदा है वह रेतीली मृदा होती है, इसलिए यहाँ पर अधिकांशतः कटीले वन या हम कहें कि कम पत्तों वाले वन पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रजाति के आधार पर, तो 3 प्रजाति है, साल वन है, सागौन वन है और मिश्रित वन है। साल वन है, एक साल और सागौन दोनों ये वृक्ष है जो इनकी लकड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह अधिकांशतः आपके क्षेत्र में पाए जा रहे होते हैं। इसके बाद प्रशासनिक आधार पर जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर और किस प्रकार से किया गया है। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद हम थोड़ी सी चीजें और देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट की, कि आपका जो मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश का जो वन महाराजिक विद्यालय महाविद्यालय है, मध्य प्रदेश में 2 वन महाराजिक महाविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, एक है आपका बालाघाट में और दूसरा है आपका बैतूल में। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका बालाघाट में और दूसरा है आपका बैतूल में। मध्य प्रदेश में 2 महाराजिक विद्यालय या महाविद्यालय है, पहला आपका बालाघाट में है, दूसरा आपका बैतूल में है। ठीक है दोस्तों, और इनकी स्थापना क्रमशः 1979 में और 1980 में की गई है। ठीक है दोस्तों, ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। फैक्चुअल पॉइंट है और लिखा आता है कि मध्य प्रदेश में कितने महाविद्यालय या वन के महाविद्यालय, तो वो केवल 2 है। एक आपका बालाघाट में मिल रहा है, 1979 में स्थापना है, दूसरा आपका बैतूल में है जिसकी स्थापना 1980 में की गई है। इसके बाद बात करते हैं हम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, वह आपका भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आप परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो वह है आपका कहाँ पर, भोपाल में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप नोट कर लेना कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, वह है आपका भोपाल में। और जो राज्य वन प्रबंधन अनुसंधान है, राज्य वन अनुसंधान केंद्र है, वह आपका जबलपुर में है दोस्तों। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भारतीय वन प्रबंधन या राज्य, भारतीय है, देखो भारतीय है मतलब भारत का है, तो वह भोपाल में है, और जो राज्य का वन अनुसंधान केंद्र है वह है आपका जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, वह है आपका कहाँ, जबलपुर में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय वन प्रबंधन आपका भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। आपका जो राज्य वन अनुसंधान है वह जबलपुर में है, और आपका भारतीय वन प्रबंधन है वह है आपका भोपाल में। समझ में आ गया ना, ये चीज फैक्चुअल आप देख लेना। वन महाविद्यालय 2 है, एक बालाघाट में है, एक बैतूल में है। वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है, जबकि वन अनुसंधान आपका जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना ये चीज। और आपका जो वन प्रबंधन संस्थान है यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कल की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों हमारे
मध्य प्रदेश में स्थित वन अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, और यदि हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय बब्बा की दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।